भी दिखा दूंगा आपको, ताकि क्या ये जो किस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। आप अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में आपके प्रश्न ले लेते हैं। उसके बाद में भी आपके प्रश्न, लेकिन अगर आप फंडामेंटल लेके चलेंगे तो आपको कभी, क्योंकि प्रश्न तो लाखों बनेंगे, प्रश्न तो हर दिन नए बनेंगे, हर स्थितियां नई बनती रहेगी। तो उसको सिर्फ आप, हमें बस थोड़ा शांति से करके हमें ये सोचना है कि भाई ये किस नेचर का है। ये इस तरह से, अगर आपका मान लीजिए कोई प्रश्न करता है, आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर, ठीक है ना। तो सूर्य स्वर चल रहा है, तो राइट साइड से अगर आता है, या नीचे से आता है, या पीछे से आता है, तो उसका काम हो जाएगा। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट साइड से आ रहा है, अगर सामने से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, तो उसका काम हो जाएगा। अब इसके अंदर भी वही स्थितियां बनेगी। ये आया तो चंद्र स्वर में की तरफ है, आकर के भी आपके लेफ्ट साइड से आया है, आपके लेफ्ट साइड में बैठ गया। अब उसने पूछा, भाई मेरा एक अमुक आदमी पेशेंट है, ये कब तक ठीक हो जाएगा, तो आपने कहा आराम करो, हो जाए। अब क्या किया, प्रश्न करते करते उठ करके इधर आ गया, उसने साइड चेंज कर ली, अब वो 50-50 हो गया। अगर उसने साइड चेंज कर ली, तो ये अनसक्सेस की है, ये सक्सेस की, ये चंद्र के लिए ये सक्सेसफुल थी साइड, और ये दूसरे वाली अनसक्सेसफुल साइड है। ये पॉजिटिव आंसर था इधर, और इधर इसका नेगेटिव आंसर, ये समझना है। बाकी इसके अंदर कुछ विशेष नहीं है। चलिए, अब आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज रखिए, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जी बोलिए, कोई प्रश्न है तो रखिए। गुरुजी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आपके यहाँ पे ठंडी के टाइम गर्मी के टाइम पे चंद्र स्वर चालू कर लेते हैं अगर बाहर जाते हैं, तो गर्मी बहुत है करके। जी जी तो जी, अभी जैसे ठंडी का मौसम है, तो जहाँ पे ठंडी ज्यादा रहेगी तो वहाँ पे हम मतलब दिन में सूर्य स्वर भी चालू कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। शरीर तो बनाइए समशीतोष्ण वातानुकूल बनाए परमात्मा ने, इसलिए कोई हार्ड वर्क करने वाला है तो उसको भी सूर्य, कोई मजदूर है ना, उसको तो सूर्य से चलाना ही पड़ेगा, है ना। जो आराम से कुर्सी पे बैठने वाला है, उसको चंद्र स्वर चलाना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क करने वाले ने, मजदूर आदमी ने अगर चंद्र में काम किया, वो थक जाएगा, तुरंत थक जाएगा। और जिस दिन आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जिस दिन आपका सूर्य स्वर चले, या सूर्य स्वर को चला करके कोई बड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना काम, इतनी कैपेसिटी मेरे में आ गई, और अभी भी मेरे में कोई थकान नहीं है। ये सब चीजें हमें एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ या समझने से सुनने से कुछ नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा, यस ये चीज सही है। और गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल था, जैसे आप ये भी बता रहे थे कि जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जैसे अभी हम मतलब बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उसमें तो अभी क्योंकि शांत होके निकलना है, तो घर से हम चंद स्वर में निकले। और जब भी वहाँ पे हम जाएँगे, तो ऐसा कुछ एंट्री रहता है क्या कि जो स्वर चल रहा है वही रखना है पैर करके, समथिंग कुछ ऐसा? पूरा है, पूरा है, ये सब फार्मूला तो पूरा वही के चलेगा, सब लागू होगा, ठीक है ना। अब फॉलो कितना कर सकते हैं, कम से कम घर से नहीं, मतलब प्रस्थान तो करना क्या, हमारा मतलब होगा ना। कौन-सा स्वर, मतलब वो स्वर से वो मतलब वो जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वहाँ पे कुछ हमको वो पैर रख के जाना है या सूर्य अब स्वर आप चला के? इन प्रश्नों को बंद कर दीजिए, वापस समझिए, फंडामेंटल को समझिए। एग्जाम देने जाना है, चंद्र में जाएंगे, चंद्र पे लेफ्ट आगे रखेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं बनता, वो तो हो ही गया। जब स्वर चंद्र चल रहा है तो पैर भी लेफ्ट ही रखेंगे, एनर्जी का फ्लो जिधर है। अब एग्जामिनेशन में हॉल में आपको बताया सूर्य स्वर में प्रवेश करना है, तो सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट पैर रखेंगे। इसको मतलब 3-4 प्रश्न, नए प्रश्न मत बनाइए, प्रश्न नहीं, वही। नहीं, तो उसमें जैसे आप अभी बता रहे थे कि जैसे हमारा लॉजिकल वाला रहेगा, जैसे मैथ्स है ये सब। तो अगर पेपर है, तो उसमें और जैसे बाकी सब सब्जेक्ट्स हैं, तो वो दोनों में ही सूर-स्वर ही चला के एग्ज़ाम देना है सूर्य क्या? स्वर ही चलेगा वहां पे, आपके वो कहते हैं ना डू एंड डाइट वाला खेल मैच है, रिजल्ट ओके, आने ओके। वाला है, उसके अंदर हाँ, हाँ। तो आप पूरा दम लगा के एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरा दम लगा। ओके, और नहीं तो ठीक है। एग्जाम हॉल आएंगे और कहेंगे, तो अरे उसने तो 3 कॉपी ले ली थी, मैंने तो एक कॉपी भी पूरी नहीं भरी, मैं तो लिख ही नहीं पाया, उत्तर तो मेरे को आते थे, मैं लिख ही नहीं हाँ, पाया। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे आके घर पे बोलते हैं कि हाँ, याद क्यों आके क्यों बाद। हुआ कि उसका सूर्य स्वर एक्टिव नहीं था, एक्टिव होता ना तो फिर वो फुल स्पीड से चलता।
ओ ये मीनिंग है उसका, है ना। ये सब चीजों को आप स्टडी खुद करेंगे, है ना। कहीं क्या लिखा हुआ है तो वो सब छोड़ दीजिए। सिर्फ सरोदे में भी कहीं लिखा हुआ है तो वो उसके अनुसार लिखा हुआ है उस समय की, कि भाई घोड़ा खरीदे, बैल खरीदे, ऊंट खरीदे। अब आप कहोगे यहाँ तो मोटरसाइकिल तो लिखा हुआ ही नहीं है ना। तो हमें उसके अनुसार देखना पड़ेगा कि वहां ये वाहन इसको कहा, ये वाहन है। उनका धन क्या था? गोधन, गजधन, वारी धन, है ना। ये धन थे उनके। ठीक है, अब हमारे धन तो करेंसी के धन है। इस तरह से जी, तो जी। आप उसको ओ थोड़ा सा इंटरप्रेट करके करेंगे तो आपको ओ उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट कोई प्रश्न रखिए प्लीज। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो, हमारे सर, मनोरथ एक क्वेश्चन था। जैसे जी। आपने बोला मॉर्निंग में उठने के बाद अ, अ, अपने जो भी दिन भर का गोल होगा उसको मन ही मन बोल के वो उसको ब्रह्मांड में छोड़ना है तो वो पहुंच जाता है सब जगह। जी जैसे कोई होता है कि डे डे टू डे गोल्स है, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं उसको, और एक होता है हमारा कि लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे कोई टारगेट हो जहाँ पे जैसे पोजीशन वाइज हो या मॉनेटरी वाइज हो या और भी कोई हो सकता है, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए सर? ये जो शिव सरोदे है ना, ये बड़ा टूल है ना। तो हम जैसे कोई सब्जी लेने गए, छोटा सा कोई दूध की थैली लेने गए, है ना, ये छोटे मोटे काम है, उसके लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आप उठे, सर्वे भवन्तु सुखी न करिए, सबके लिए प्रार्थना करिए। आपका कोई बड़ा टारगेटेड वर्क हो, जिसको आपको कोई बड़ी मीटिंग आ रही है, जहां आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपका खुद का कोई इंटरव्यू हो जहां आपका कैरियर टर्न करेगा, मतलब कोई वजनदार चीज हो ना, तो उसमें सब ये करिए मनोरथ सिद्धि के लिए, है ना। बाकी तो ठीक है, बाकी तो सबके लिए प्रार्थना करिए। सर्वे दुनिया में तो हर दिन हर क्षण आपके पास में खूब प्रॉब्लम आती रहेगी, उसके लिए कोई करने की जरूरत है? उसके लिए तो कॉमन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए करिए। सर्वे में मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा मत करिए कि मेरा ही भला हो, मैं ही आगे बढ़ूं। नहीं नहीं, ऐसा ये प्रार्थना कभी स्वीकार होती नहीं नहीं। नहीं ठीक है ना, ये कभी सर, प्रार्थना। मेरा मतलब अभी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे अभी प्रेजेंट जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट नया आ रहा है, उसका प्रोजेक्ट लीड का पोजीशन है। और साथ ही साथ में दूसरी कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सही रहेगा। तो ऐसे दो चीज सामने है, तो फिर उस केस में मतलब कैसे हम लोग जज करें कि भाई मेरे लिए कौन सा सही होगा? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले। ये पहले कहानी कही हुई है, नहीं कही, कहता रहता हूँ, कहानियां तो लिमिटेड ही होती है। मैंने शायद आपको क्रिकेट का मैच का एग्जाम्पल समझाया होगा। ये क्रिकेट का मैच चल रहा है और दो वर्ल्ड लेवल के एम्पायर खड़े हैं, वर्ल्ड लेवल के एम्पायर। और करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, लाखों लोग स्टेडियम में देख रहे हैं। एक धंधनाती हुई बॉल आती है ना, पता ही नहीं चलता आउट या नॉट आउट। होता है ना, ऐसी स्थिति होती है। घर में भी चार लोग देख रहे हैं तो दो कह रहे हैं आउट, दो कह रहे हैं नॉट आउट। ये होता है। अपना स्वार्थ हो वो बात अलग है, ठीक है ना, बाकी कंफ्यूजन होता है। तो फिर वो एम्पायर क्या करता है? एम्पायर गो टू थर्ड एम्पायर। दोनों एम्पायर वर्ल्ड क्लास के है ना, इतना सालों का एक्सपीरियंस है उनको। वो किसके? थर्ड एम्पायर के पास में जाते हैं। थर्ड एम्पायर के पास में क्या है, अब समझने की कोशिश करना। थर्ड एम्पायर के पास में स्लो मोशन है। स्लो मोशन का मतलब क्या है? बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम, बल्ला बॉल, बल्ला बॉल। अब वो ऐसा आता है ना, तो आपके घर में 10-12 साल का छोटा लड़का है, वो भी कहता है आउट। यू कैनॉट चैलेंज हिज डिसीजन। वो छोटा 12 साल का बच्चा भी अब कह रहा है ना, वो सही है। जबकि पहले दोनों एम्पायर ही कंफ्यूज थे। क्यों? अब क्यों हुआ कि मोशन स्लो कर दिया। जब जीवन के अंदर मोशन को स्लो डाउन करते हैं, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब मोशन को स्लो डाउन करते हैं तो आपके निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति अचूक हो जाती है। नाउ नो बॉडी कैन चैलेंज योर डिसीजन। और हम आज जीवन में, आप सब, हम सभी आज जीवन में जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, ये पूर्व में हमारे या हमारे पेरेंट्स के लिए गए निर्णयों का परिणाम है। जीवन में हर क्षण हम दोराहे तिराहे चौराहे पे होते हैं। साइंस लें, कॉमर्स लें, नीट दें, मेडिकल दें, इंजीनियरिंग दें, कहाँ जाएं, किस कॉलेज में जाएं, क्या करें, ये सब दोराहे चौराहे पे खड़े होते हैं। तो उस समय क्या किया? यू गो टू थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर मीन स्लो मोशन। स्लो मोशन का मतलब ध्यान, स्लो मोशन का मतलब प्राणायाम।
ये है प्राणायाम। आप समझे ना? प्राणायाम क्या करता है, आपकी स्पीड को स्लो डाउन करता है। जब आप प्राणायाम में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? किसी को नहीं पूछना है। अपने डॉक्टर, हम सब, सबसे ज्यादा बड़े डॉक्टर अपने, हम ही सब अपने भाग्य निर्माता है। उस समय आपको अंदर है, आप चाय पीते पीते गप लगाते लगाते उसका आंसर मत ढूंढिए, प्राणायाम में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोई थैंक प्रश्न। यू, थैंक यू। हाँ, हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। गुरुजी, मुझे ना आप मीन्स अफर्मेशन आपने मीन्स स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप अफर्मेशन लिखते हो तो उसमें डेट टाइम प्लेस ये आना चाहिए, ऐसा आपने कहा था। जी तो जी। मुझे वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो बुक में अफर्मेशन हम लिखते हैं तो उस समय भी हम लोग स्वर फॉलो कर सकते हैं क्या? हाँ, तो और सुनने में सुहागा हो जाएगा। हाँ, देखिए और हाँ, बोलिए बोलिए। एक प्रॉब्लम आता है सर, राइट हैंड से लिखते हैं। मीन्स मैं तो राइट हूँ तो राइट हैंड से लिखती हूँ, लेकिन उस समय अगर रात को मुझे या मॉर्निंग को अफर्मेशन लिखना और मेरा लेफ्ट स्वर अगर चालू है तो वो समय में मुझे क्या करना चाहिए? उस समय क्या करना चाहिए, तो ये तो मन में सोचने की बात है ना। आप जो लेते हो, क्या नाम, संकल्प लेते हो या मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हो, तो यहाँ तो कोई पेन आया ही नहीं है। आपको मन ही मन श्वास को भरा, जो स्वर चल रहा है उसी से श्वास ही भरेंगे। भर के आप अपने मनोरथ के लिए प्रार्थना करें कि ये मेरा काम हो जाए। अब मेरा काम कैसे हो जाए, जैसे अभी इन्होंने, श्याम जी ने कहा कि भाई ये दुबई में रहते हैं, ठीक है, तो अब ये चाहते हैं कि भाई इनका मान लीजिए 30 लाख का पैकेज है। ये चाहते हैं कि भाई मेरा 35 लाख का पैकेज, तभी तो ये छोड़ेंगे, नहीं तो क्यों छोड़ेंगे। 35 लाख का पैकेज मुझे दुबई में ही मिले और इतने पीरियड में मिले। नहीं तो प्रकृति को क्या आप कहना चाहते हो, अगर मान लो आप प्रकृति को मेरा 35 लाख का पैकेज हो जाए ना ना, इट शुड बी विथ डेट टाइम एंड प्लेस। ये ऐसे कहेंगे, संकल्प लेंगे जब, कि ये मेरा जो काम है, 35 लाख का जो सैलरी है मेरी, ये दुबई में मिले और 2 महीने के अंदर मिले या 3 महीने के अंदर मिले, है ना। तो डेट बता दी इन्होंने 2 महीने की, टाइम बता दिया, मतलब प्लेस बता दिया। तो इस तरह से आपको, ताकि प्रकृति में कंफ्यूजन नहीं हो। प्रकृति में कंफ्यूजन कब होता है कि भाई पैसा तो क्या है, आना चाहिए, पैसा तो थोड़े तकलीफें भी लाता है, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए? नहीं आता है। ठीक है ना। अब पैसे से तो क्या है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, अरे वो बातें अब पुरानी हो गई है ना। आपके इतने बिल, आपने इतने गैजेट्स ले लिए ना, इतने, उनका पैसा कौन देगा। तो आपको जमाने के अनुसार, उसके अनुसार आपको डेट टाइम और प्लेस के अनुसार आपको लेना है। और इसमें हाथ लिखने का कोई है ही नहीं, लिखने का तो मैं कभी बोला नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने मनोरथ को लें। ठीक है, और उसके अंदर तिथि और स्वर को फॉलो करते हैं और उसमें तत्व को फॉलो करते हैं। अब आपके पास में कंप्लीट चीजें आ गई। ठीक है ना, तिथि भी है, वार भी है, उसके अंदर एक चार्ट बना के रखिए, ये वार कैसा काम है। अगर ये सौम्य कार्य है, ये चार्ट बना के रखना पड़ेगा। मैं तो इतनी चार्ट आपको दे रहा हूँ, उनको थोड़ा कॉपी करा के रखें। ये सौम्य कार्य है, तो सौम्य कार्य चंद्र स्वर में होता है, चंद्र स्वर के अंदर कृष्ण पक्ष है, और सौम्य कार्य के लिए सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये वार है। तो वो प्रिफरेंशियल हो जाएगा। अरे इसमें पृथ्वी जल तत्व, 2 मिनट शांति से बैठेंगे, गहरी श्वास को भरेंगे करेंगे, तो हमारा श्वास थोड़ा स्थिर हो जाएगा और पृथ्वी तत्व आ जाएगा। नहीं तो मुंह में स्वाद भी आ जाएगा, मीठा सा स्वाद है, ओके हो गया, पृथ्वी तत्व है, ऐसे मान के चलिए और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे दिया, बोलिए, दूसरे भी बोलिए। पूनम मैडम, गुरुजी, विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ तो बताइए ना, कि बता ध्यान दे। में विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपको चंद्र में इंट्यूशन आने लग जाएगा, विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको इंट्यूशन की बात कर रहे हो या विजुलाइज की बात कर रहे हो? ध्यान में, विजुअलाइजेशन अगर कुछ टारगेट है तो उसको विजुअलाइज भी कैसे किया? आज ध्यान जैसे में विजुलाइज किया ना, हैप्पी बर्थडे आपने 90 ईयर्स के अंदर, है ना, तो आप अपने प्रोजेक्ट को होता हुआ देखिए। आप अपने प्रोजेक्ट को होता हुआ देखिए, आप अपनी जॉब को लगता हुआ देखिए, लोग आपको कम्प्लीमेंट करें, ये सब विजुअलाइजेशन है। ये सब विजुअलाइजेशन है। तो इस तरह से आप विजुअलाइज करिए, उस काम को होता हुआ देखिए। बोलिए आईफोन सर जी, चंचला मैडम जी, सर जो बोलिए। भाई सर सबको अभी जो रखना है, हमने सब जो बोलो। प्लेस का बात किया था, जैसे इन्होंने बोला कि मुझे पर्टिकुलर प्लेस के अंदर इतने दिन के अंदर ये वाला सैलरी और जो भी पैकेज चाहिए। जी, अगर प्लेस को हम यूनिवर्स पे छोड़ दे तो नहीं चलेगा सर? आप छोड़िए ना, कौन मना करता है, लेकिन यूनिवर्स थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप उसमें ये कैसे, यूनिवर्स यूनिवर्स कंफ्यूजन होता है। यूनिवर्स एक्चुअली क्या है कि अगर आप ये कहते हो तो उसकी करेक्टनेस बढ़ जाती है।
ठीक है ना? आप कह सकते हमें हैं सर, बेटर प्लेस, आप कह क्योंकि सकते हैं। हमें 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 क्या पता कि कौन सा प्लेस हमारे लिए बेहतर रहेगा। जैसे हो सकता है आज हमको लगता है ये यहाँ पे जैसे दुबई में है तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है तो कोई और प्रभु प्लेस पे होगा छोड़ जहाँ पे दीजिए, हमारी वो प्रगति आप ज्यादा प्रभु होगी। पे छोड़ दीजिए प्लीज, वो आप प्रभु पे जी छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप अपनी सैलरी और समय तो उनको फिक्स कर यस दीजिए। यस यस ये सर, है। वो दैट इज। अब सर बोलिए ये चंचल जी। एक शेयर करना चाहता हूँ सर, हाँ, ये जैसे अभी हम लोग शिव स्वरदय और ये स्वर की ये सीख रहे हैं, तो मैंने क्या किया मेरे केबिन में जैसे डोर एंट्री पॉइंट है मेरे लेफ्ट तरफ ले लिया और मेरा टेबल थोड़ा शिफ्ट कर लिया। तो अभी जो भी आ रहा है जैसे दिन में आ रहा है तो मेरा ज्यादा करके चंद्रसौर चलता है। तो मैंने देखा कि काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है और ये बहुत थोड़ा सा बढ़िया आप चीज ऐसे ऐसे हत्थे वाली कुर्सी रखिए, थोड़ा सा इस तरह से रिलैक्स है। होकर बैठिए, हाँ करके देखिए। मैंने आपको बताया ना, ये इतने लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स है। मैं तो ये चीजें थोड़ा सा उसमें कमी है मेरी, कि वो लेडी हैरान हो गई, इतनी खुश थी कि सर 45 2 मिनट जो बात नहीं करता था ना, बच्चे ने 45 मिनट तक बात की है। मतलब उसकी मदर की हैप्पीनेस तो होती है ना, वो तो आप समझ ही हम्म। सकते हैं उस चीज को। ठीक है, चलिए चंचला बहन जी, आप बोलिए, आईफोन आपका ही है तो बोलिए, कुछ बोलिए, पहले अनम्यूट करिए, नहीं तो फिर दूसरों को मैं मौका देता हूँ। चलिए, नहीं तो कोई और अपना प्रश्न रखिए, और अपना प्रश्न रखिए। शिव जी रख दीजिए, चलिए बोलिए, शिव जी बोल दीजिए, हैंड रेज किया तो बोलिए। हेलो हाँ, गुरु। हरिओम। हाँ बोलिए। गुरुजी, मेरा जो क्वेश्चन है एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपको तो अनुभव होगा, मैं तो वैसे उनके लिए पूछना चाह रहा हूँ। जो लोग डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, जैसे तो वो क्या, मतलब आपका कुछ एक्सपीरियंस है इसमें कि अगर मान लो किसी के एक पैर नहीं है या हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है या दोनों पैर नहीं है, ऐसे तो वो इस स्वर विज्ञान का लाभ ले सकते हैं? मतलब जैसे कोई आप चंद्र स्वर चल शिव जी सुनो, आप फिजिकली डिसेबल की बात कर रहे हो, मेंटली एडीएसडी की कर रहे हो, या फिजिकल की कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? फिजिकल फिजिकल डिसेबल्ड जो है, फिजिकल जो लोग फिजिकल हैं। फिजिकल डिसेबल है तो वो तो कर ही सकता है, उसमें क्या है, हाथ नहीं है पैर नहीं है तो कहाँ जरूरत है? वो तो दो नॉस्टिल की बात है, मन की बात तो है। जैसे जैसे जो कदम जो आगे रखना होता है वो कैसे फॉलो करेंगे इस? हाँ, कदम जो आगे रखना है तो उसको कैसे फॉलो करेंगे, ये बात है, कदम वाली बात आ जाती है उसके अंदर, है ना? तो उसके अंदर ये तो मैंने कभी इस चीज पे गौर किया नहीं, क्योंकि पैर तो कृत्रिम भी लगता ही होगा ना, है ना? या बिना पैर ही कोई हाँ जी। आदमी जो जैसे कोई लंगड़े ही है मान लीजिए, तो वो कैसे कदम रखें अपना? तो जैसे भी जैसे उनका साधन होता है, थोड़ा समझना पड़ेगा, आप उसको आप इंटरप्रेट करना पड़ेगा उसके उत्तर के लिए, क्योंकि ये शास्त्र में नहीं है, ये हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि वो आगे कैसे बढ़ते हैं। वो आगे के अगर मान लीजिए व्हील चेयर से भी आगे बढ़ते हैं, तो उतने चक्के गिन करके चले, और क्या है, दिशा उस तरह से कर ले। और उसे जैसे ये पहले पिछले में भी काफी लोगों ने कहा था, भाई हमारे तो घर में जो पलंग है ना, वो दोनों एक तरफ ही होता है, दो तरफ होता ही नहीं है। एक एक छोटा सा कमरा होता है ना, मतलब, तो उसमें कैसे करें? तो उनको फिर मैं यही समझाता हूँ, आप पलंग पे खड़े होकर के डायरेक्शन मोड़ लो, ठीक है ना? पलंग पे ओके। खड़े होकर के ही डायरेक्शन मोड़ लो, ठीक है ना? ये नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि ये क्या है, मंडल बोलते हैं इसको, डिविजन्स बोलते हैं। डिविजन्स बोलते हैं, डिवीजन का मतलब कैसा है, जैसे मेरा एक कमरा है, इस कमरे से इस कमरे का एनवायरनमेंट अलग है, बाहर वाले कमरे का एनवायरनमेंट अलग है, मेरे नीचे योगा हॉल जगह स्पेस है। तो मैंने अब तो वहां नहीं करा था, वहां एक नियम बना रखा था, यहाँ कोई घर गृहस्थी की बात नहीं करेंगे वहां पे। तो वहां की वेव जितनी आती है कि वहां बैठते थे ना, लोगों को सुकून मिलने लग जाता था। वहां सिर्फ मंत्रोच्चार होता, पूजा पाठ हो, मतलब जो कुछ बाहर ओपन स्पेस है उसी में। तो वो मंडल अलग है, मतलब वो डिवीजन अलग है, आप समझे ना बात को? तो जैसे एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाते हैं ना, तो वहां पे स्वर का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप एक ऑफिसर है, या आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी दुकान सड़क के ऊपर है, सड़क के ऊपर दुकान है, और राजस्थान में मान लीजिए, राजस्थान में बाहर टेम्परेचर चल रहा है 44 डिग्री, 45 डिग्री गर्मियों के अंदर, और आपके कमरे में कितना था, 20 डिग्री, 25 डिग्री। अब मैं आपके कमरे से, आपके ऑफिस से मैं बाहर निकलूंगा, तो अलग अलग आ गया ना मंडल। अगर उस मंडल के अंदर मैं सावधान नहीं रहा, तो मैं ठंड के चपेट में आ जाऊंगा। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैं पूरा कूलिंग एनवायरनमेंट में जॉब थी मेरी एक तरह से, तो तो हम एयर कंडीशनिंग से बाहर निकल करके, गैलरी होती थी बहुत बड़ी, सर्दियों गर्मियों के अंदर भी कोट पहनना पड़ता है, आपको मालूम है। तो बाहर निकल के गैलरी, उस गैलरी के अंदर आकर के हम थोड़ा अपने आप को बैलेंस करते थे, फिर बाहर जाते थे, ठीक है ना? अगर हम तुरंत बाहर चले गए तो
डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे। तो ये क्या एक बंडल है, उसका एनर्जी का लेवल समझिए, उसको साइंस से समझिए। हम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं ना, तो आप अगर मान लीजिए जो एक्टिविटी अपने रूम में नहीं कर सके, रूम में कंजेशन है, पूरा पलंग भी फंसा हुआ है, कहीं जगह नहीं है, तो आपने रूम में से बाहर निकलते हुए अब वहां पे एक्टिविटीज कर लीजिए, वो पैर वगैरह आगे रख के वहां पे कर लीजिए, वो भी वैलिड है। अब रहा सवाल इनका, जिनके पैर ही नहीं है, तो किसी भी तरीके से वो जाते होंगे, अब जो चलता है, जो उनको उठा के ले जाता है, वो फॉलो करें। आप समझे ना? तो आप उसको, उसकी कंडीशन को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ठीक है बताया, एक घर के 4 लोग हैं, एक घर के 4 लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि कौन फॉलो करेगा? चारों का ना, चारों नहीं करेंगे, जो लीडर है वो करेगा, जो टीम को लीड कर रहा है वो करेगा। अब बोले टीम का लीडर तो मानता ही नहीं, सिर्फ तो नहीं मानता है, तो फिर आप कर लीजिए, ठीक है ना? जो विश्वास करता है वो कर लीजिए, इस तरह का इसके नियम है, ठीक है ना? ठीक। सर थैंक यू गुरुजी। एक बात पूछना था सर, जैसे हाँ हम अभी स्वर के साधना में आ गए तो कोशिश करते कि स्वर पे ध्यान लगा रहे, और जैसे ड्राइविंग चल रहा है या चल भी रहे हैं या ऑफिस में भी है, तो जहाँ पे मौका मिले उसको वापस रीअलाइन योरसेल्फ। लेकिन अभी परसों क्या हुआ, जैसे गाड़ी चला रहे तो पीछे से जो आ रहा था, यहाँ का लोकल बंदा था, तो वो हो सकता है उसका कैसी मनस्थिति हमको पता नहीं, तो उसने हॉर्न दिया, जैसे मतलब जैसे कोई गाली देते हैं ना, तो उस समय फिर इस चीज को हमारे मंडल में आके जैसे डिस्टर्बेंस हो जाता है, या हम लोग थोड़ा, तो उसको कैसे डील कर सकते हैं? ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, और डील करने में, शांत रहने में समझदारी है, ठीक है ना? ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये हमारे लेवल 2 के सब्जेक्ट है कि ये जो रिएक्शन आता है ना, हम, वी आर नॉट ए मशीन, वी आर ए मैन। मशीन क्या होती है कि स्विच है, पंखा लगा हुआ है मेरे ऊपर, नहीं चल रहा है, लेकिन मैं स्विच दबाऊंगा ना तब पंखा चलेगा, मैं टीवी का रिमोट दबाऊंगा ना तब टीवी चलेगा, बिकॉज इट इज ए मशीन। मैन क्या है? मैन स्वचालित होता है। जब हम स्वचालित नहीं होते हैं ना, हमें कोई हमारा रिमोट हम किसी और को दे देते हैं ना, तब ये घटनाएं घटती है, ठीक है ना? तो इसका तरीका यही कि एक तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हम जा रहे हैं, जैसे हम अपने देश में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं या महाराष्ट्र में जा रहे हैं, और हमें कोई देख करके हेलो 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 अंकल हेलो ऐसे करेगा ना, ना, ये तो परदेश है भाई, ये हमें सही रख रहे हैं, वो भी इनकी बड़ी मेहरबानी है। आप समझे ना? आपका कोई फिर हमने एक्सपेक्टेशन है नहीं। हमने बुद्ध क्या के किया, उसको ऐसे लिया कि जैसे उसने जो शब्द बोले वो कान में आ गए, तो हमने उसको करके ये एक्सेल कर दिया कि भाई ये हम स्वीकार नहीं कर रहे, उसको 2-4 बार कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि ठीक है, मानसिक स्थिति वापस सही हो रही है। नहीं नहीं, यही है, बुद्ध को पढ़िए आप। बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं ना, तुम उस गांव में, उस जगह पे ये भिक्षा लेने मत जाना, वहां के लोग बड़े गंदे बोलते हैं। तो वो कहता है, गंदे बोलती है ना, मारेंगे तो नहीं? तो उसने कहा, नहीं नहीं, कभी मार भी देते। तो मारेंगे तो एक तरफ मारेंगे, दूसरी तरफ तो नहीं मारते होंगे। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, मारेंगे क्या, पीट भी देंगे। तो पीट देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, तो चलो खत्म हुआ, केस खत्म हुआ। तब बुद्ध कहते हैं, यस, अब तुम भिक्षा के लायक हो गए, ले जाओ। खैर, ऐसे जो भी, जो उदाहरणों से जितना समझ सकते हैं, ये शिव स्वरोदय में इसका नहीं है, ये अपने जो स्वभाव का वगैरह का। हमें अगर अब चंद्र में अगर रहते हैं तो फिर काम एंड कूल रहते हैं, लेकिन हम गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय हम अगर सूर्य में, तो अच्छा है और एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन मत रखिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ये लंबी चौड़ी बात है, ये सिर्फ नंबर 2 में लेते। हाँ, हेमंत जी बोलिए, हेमंत जी बोलिए, हेमंत जी अनम्यूट करिए प्लीज। युवराज जी, आपका प्रश्न आया नहीं था, मैं वापस नमस्ते देख सर। रहा हूँ। हाँ नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए सर, बोलिए। सर जैसे हम लोग टीचिंग लाइन में हैं, जी। तो सिग्नेचर जैसे चंद्र स्वर कर रहे हैं, जाने रजिस्टर पे चंद्र स्वर में करें तो दाहिना हाथ काम करता है, फिर स्कूल आते समय चंद्र स्वर चलता है, फिर क्लास में पढ़ाना हो तभी चंद्र स्वर चलता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, क्लास में पढ़ाने वगैरह के लिए सूर्य स्वर चाहिए, सूर्य स्वर चाहिए, तो उसको तो आपको आहार वगैरह का जो आपको बताया उसको फॉलो करिए, उसका तो ये तो उपाय 6 घंटे से अगर चलता है तो उसमें हमेशा सुर स्वर नहीं चलेगा ना? है जी। जब 6 घंटा पढ़ाना है तो उसमें हमेशा सुर नहीं, स्वर कहाँ उसमें चलेगा? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन बीच में ब्रेक भी तो मिलता है ना। जैसे मान लीजिए अभी मैं बैठा हूँ, तो मेरा कंप्लीट 1.5 घंटे या 2 घंटे जितना भी चलेगा सूर्य चलेगा। मेरे सैकड़ों वीडियो है, मैंने काफी, वो तो अनलिस्टेड या प्राइवेट कर रखे हैं। उन सैकड़ों वीडियो में से एक भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि मैंने एक घूंट पानी पिया हो,
ठीक है ना। एक बार गला अटक गया तो थोड़ा सा 2 बूंद लेकर के गले को थोड़ा साफ कर लिया, आवाज ही नहीं निकल रही थी, अदरवाइज सिग्नेचर वाला सब कैसे करें? सिग्नेचर वाला तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो है करना करना ही पड़ेगा, उसका क्या सॉल्यूशन है ना, तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। सर एक मैं अभी आपको तक एग्जांपल से आपको सर समझाऊं, एक को हमने समझाया, एक को हमने क्या समझाया कि राइट स्वर चल रहा है आपका, राइट स्वर से आपने कार को गेट ओपन किया और राइट स्वर आप एंटर हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि आकर के बोले कि सर वो तो राइट में कार में कैसे एंटर हो। अरे भाई ऐसे थोड़ी है कोई आपने राइट में कार को टच कर दिया है ना, आप थोड़ा फॉर्मेलिटी चाहते हो तो राइट लेग से कार को टच कर दीजिए, राइट हैंड से कर लीजिए, और फिर एंट्री तो ढंग से ही हुई है ना। मतलब आप ऐसे मुड़ के जाएंगे तो लोग हंसेंगे ना कि स्टीयरिंग में आ ही नहीं रहा, फंस गया आदमी ये, ऐसे कैसे कर रहा है। ऐसा काम नहीं करना। तो जो जैसी स्थिति, 1 मिनट उन्होंने क्या लिखा है, काम नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम सनराइज के बाद उठें, 9 बजे उठें, भैया शिव सूर्योदय जो शिव सूर्योदय के टाइम उठता है उनके लिए लागू है, बाद वाले तो मस्त रहो बाद वाले तो आजाद है, बिल्कुल फ्री, उनको कुछ नहीं करना है, कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। सर अभी तक हमने जो डिस्कशन किया सर, उसमें सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है या जो भी कर रहा है, और हम उसको अपने स्वर के हिसाब से जजमेंट कर रहे हैं। अगर कोई हमारे मन में बात है वो दूसरों तक पहुंचाना है, या जैसे तो उसके उसके लिए शिव सर्वोदय में कैसे है सर? उसका ये इंट्यूशन ही है, उसका ये प्रार्थना ही है। देखिए एक सिंपल सा बात है, शिव सूर्योदय हो चाहे कोई भी हो, उनका आधार सबका एक है। उसको कहते हैं, जैसे जैन धर्म में कहते हैं प्रतिक्रमण। एक सिंपल सा नियम चलता है हमारे यहाँ शास्त्रों में, जो कहानी आती है कि 7 समुद्र तक पार हमारे सिग्नल पहुंचते हैं आराम से, मोबाइल से भी पहले पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ से किसी के लिए नेगेटिव वेव सोचना शुरू किया ना, तो वहां से उसके अंदर भी नेगेटिव वेव आना शुरू हो गया, चाहे वो कितना भी दूर बैठा हुआ है। तो ये लेवल 2 में हम इन चीजों को बहुत डील करते हैं कि एक टापू के ऊपर, छोटा टापू था, उसका छोटा सा कोई राजा था और एक सेठ था। सेठ और राजा दोनों भाइयों से भी ज्यादा प्रेम था, भाइयों से ज्यादा, है ना। अब क्या हुआ कि वो चारों तरफ तूफान वगैरह आने लगे, ज्वार भाटा वगैरह, और रास्ते सब बंद गए समुद्र के। तो सेठ के मुनीमों ने कहा, उस चंदन का व्यापारी था, चंदन का एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो सेठ के मुनीमों ने कहा कि हम तो कंगाली स्थिति पे आ रहे हैं, चंदन हमारा सड़ रहा है और बाहर भेजने का कोई रास्ता नहीं है। तो सेठ ने कहा क्या उपाय करें, कैसे हो सकता है। तो कैसे, तो अब क्या है, राज परिवार में कोई मर जाए, बाकी तो लोग भूखे लोग हैं, राज परिवार में कोई मर जाए तो चंदन की लकड़ियां खरीद लेंगे, बाकी तो चंदन कौन खरीदने बैठा है। तो अब सेठ के मन में आ गया ख्याल। अब इधर तो सेठ के मन में आया और उधर राजा के मंत्रियों ने पूछा कि हमारे राज्य की स्थिति खराब हो रही है, क्या करना चाहिए। तो राजा ने बताओ सजेशन दो। तो सजेशन तो क्या, यहाँ तो सब गरीब लोग हैं, एक सेठ है पैसे वाला, उस सेठ को पकड़ लो और उसका धन कब्जे में कर लो। राजा ने कहा बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, वेरी गुड, डालो सेठ को जेल में। सेठ को जेल में डाल दिया, 7-8 बजे शाम को जेल में डाल दिया। अब रात को 1-2 बजे राजा की आंख खुल गई, अरे दुनिया में अगर कोई मेरा भाई जैसा मित्र है या भाई है मेरा, तो वो सेठ ही है, और उस मेरे अपराधी को मैंने जेल में डाल दिया। और सेठ रात को ही चला गया जेल के अंदर, जाके हाथ जोड़े। जब वो हाथ जोड़े तो सेठ उसके पहले पैर पड़ गया कि भैया तेरा दोस्त नहीं है, मैंने वहां से तेरे लिए बुरा सोचना शुरू किया तो तेरी भी यहाँ से बेच चालू हो गई। इस तरह से तरंग है, ठीक है ना। कोई भी हमारा दुनिया में बुरा करे, कोई भी दुनिया में बुरा करे, ठीक है ना, हमें उसके लिए प्रतिक्रमण कर लेना। हम माफी तो नहीं मांग सकते, हमने इतने तो शेर है नहीं, बहादुर नहीं है। जो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा क्या है, बहादुर लोगों का खेल है, हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहीं से रात को प्रतिक्रमण कर लेंगे। प्रतिक्रमण करने से क्या होगा कि वो, थोड़ा म्यूट करिए प्लीज। प्रतिक्रमण करने से वो चीज नलिफाइड हो जाएगी, यही तरीके। ये अलग चीज है, सिर्फ सर्वोदय में ये चीजें नहीं है। नेक्स्ट कोई प्रश्न तो रखिए, कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो अपन समापन करते हैं। और आज मॉर्निंग का वीडियो में भेजना भूल गया था, सॉरी रह गया वो, मैं पता नहीं कैसे हो गया, स्किप हो गया उसको।